जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव लड़े गए थे तो उस समय ये इतना तय था कि मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान भले न हो, लेकिन चूंकि सचिन पायलट उस पूरे कैंपेन को लीड करते रहे थे, इसीलिए सचिन पायलट को कई लोग और उनके समर्थक खास तौर पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देख रहे थे। लेकिन जब चुनावों का नतीजा आया तो मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत को वहां पर बिठाया गया। जाहिर है सचिन पायलट इन चीजों को लेकर हल्की सी नाराजगी महसूस करते रहे। समय समय पर यह नजर भी आती रही और किस तरह से टकराव होता रहा। आज की तारीख में अगर टकराव एक ऐसी स्थिति में पहुंचा, एक ऐसी जगह पर पहुंचा है जहां पर लगता है ये दरारें भर नहीं सकती हैं, तो इतना समझ लीजिए कि इसके पीछे की कहानी भी जरा लंबी है। सचिन बस नाम ही काफी है। सचिन तेंदुलकर के कसीदे में गढ़ी गई ये लाइन सियासत वाले सचिन पर भी फिट बैठती है। जनता के बीच रुआब ऐसा कि सचिन जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मगर सचिन को अशोक गहलोत के साथ खड़ा होना गवारा नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सचिन को लगता है कि अशोक गहलोत उनका हक मारकर बैठे हैं। सचिन को लगता है कि मुख्यमंत्री का पद छीन ले गए गहलोत। दरार की बुनियाद पड़ी 2014 से। राजस्थान का जिम्मा सचिन पायलट के हाथ में था, मगर वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। लेकिन हाईकमान ने उन्हें अध्यक्ष पद पर बने रहने को कहा। सचिन जी जान से जुट गए, दिन रात एक करते रहे। उधर अशोक गहलोत को पंजाब, गुजरात और हिमाचल का प्रभारी नियुक्त किया गया। 2017 में हुए पंजाब में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई। गुजरात और हिमाचल में उसकी स्थिति बेहतर हुई, यानी उनका भी रुतबा बढ़ा। मगर सचिन तो मानो शहंशाह बन गए। राजस्थान में वो पार्टी को सत्ता की दहलीज तक ले आए। तय सा था कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। खुद राहुल गांधी भी यही चाहते थे, मगर एक सीट कम रह गई थी और यही खेल हो गया। गहलोत अपने साथ 13 निर्दलियों को ले गए। इसके बावजूद राहुल गांधी पायलट को ही राजस्थान का पायलट बनाने के पक्ष में थे, मगर गहलोत खेमा अड़ गया। दोनों पक्षों में सियासी तलवारें खिंच गई। ये तस्वीरें उसी तनातनी के बीच मान मनोवल की है। सचिन को झुकना पड़ा, डिप्टी सीएम पद से सब्र करना पड़ा, मगर दिल्ली से लौटते ही तलखी जयपुर में परवान चढ़ गई। शपथ ग्रहण समारोह में सचिन ने अपने लिए राज्यपाल के बगल में कुर्सी लगवाई। गहलोत चाहते थे कि ये कुर्सी सिर्फ उनकी लगे। बताया जाता है कि उन्होंने सचिन को ये कहकर कि उप मुख्यमंत्री कोई वैधानिक पोस्ट नहीं है, नीचा दिखाने की कोशिश की। इसके बाद तो समझौता और सुलह की बातें सिर्फ दस्तावेजों तक रही, हकीकत से कोसों दूर। विधानसभा में दाखिल होने के रास्ते पर भी गहलोत पायलट आमने सामने आ गए। सचिन पायलट उसी एंट्री से जाना चाहते थे जिनसे सीएम स्पीकर जाते हैं। तनातनी बढ़ी तो पायलट को स्पेशल गेस्ट वाले गेट से एंट्री दी गई। गहलोत ने धीरे धीरे सचिन पायलट के करीबी मंत्रियों को भी अपने खेमे में मिला लिया। प्रियंका गांधी के राजनीति में आने पर गहलोत 10 जनपद के और करीब होते गए। सचिन को बताया गया था कि 2019 तक कांग्रेस को राजस्थान में अशोक गहलोत के अनुभव की सख्त जरूरत है और ये भी कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ताजपोशी हो जाएगी। जब ताजपोशी दूर दूर तक होती नहीं दिखी तो सचिन तख्ता पलट पर निकल पड़े। आग में घी डालने का काम किया इस चिट्ठी ने। उप मुख्यमंत्री को जांच दल के सामने पेश होना था। पानी सिर के ऊपर से निकल गया। उन्हें अफसोस होगा कि वो इस पानी के ऊपर पराक्रम नहीं दिखा सके। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।